तो भाई बताइए, कहाँ तक हुआ हुआ प्रीवियस क्लास में कहाँ तक बातें चल रही थी हमारी? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम इनसाइड आउटसाइड, राइट ना? कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे थे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं, इनसाइड आउटसाइड पोटेंशियल फाइंड आउट किया था, राइट ना? तो अब आगे मूव करते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं, आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री। इलेक्ट्रोस्टैटिक अब समझ, बाउंड्री। अब समझ में आएगा कि जाओ। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन इसी तरीके से मैग्नेटोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन की होती है, राइट ना? पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन के बारे में हम देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं इसके विषय पे, राइट ना? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक पैरेलल कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, राइट ना? जी, आप एक पेज देंगे या देंगे मुझे, एक शीट देंगे, लेंस से? हाँ, हाँ, बस वो एक पेज से काम, राइट? तो ये एक इधर, राइट ना? ये एक प्लेन शीट ले लिया हमने, राइट ना? तो इस शीट के एक बार हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक पैरेलल कंपोनेंट। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने ये दिखा दिया, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा? परपेंडिकुलर हो, राइट ना? और इस शीट के कितने सरफेसेस होंगे? दो सर, एक एबव और एक, राइट ना? अच्छा, मुझे एक बात बताए, तो मैंने ये कर दूं, फाड़ दूं, तो वेट कर लो, ठीक है? ये मान लो ये क्या है, और इस प्लेन शीट के देखो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस शीट के कैसे है, पैरेलल है परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है इस शीट के। तो देखो, देखो डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में है, एबव में, राइट ना? तो अब देखना जरा, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि एरिया एबव शीट के लिए एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? एबव होगा। अरे बोल दो यार, हाँ या ना? और बिलो सीट के लिए एरिया का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो, एबे पहले एबे वाले के लिए देखो, एबे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी और सरफेस एरिया के भी डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन से, राइट ना? लेकिन अगर बिलो वाले सरफेस के लिए देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, लेकिन इसके एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा। अरे बोल दो यार, हाँ या ना? तो यहाँ पे पहले तो एक प्लेन सीट ले लिया, पहले तो हमने किसकी बात कर ली लिया? एक प्लेन सीट की बात कर ली, राइट ना? अब देखना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो क्लियर है क्या? राइट ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, देखो आपको ये पता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन, राइट ना? क्यू बाई, क्लियर है, इतना पता है सब?
इसके अभी मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि इस सेम शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाए। क्लियर है क्या? तो अब देखना जरा एबव के लिए देखना जरा, ई ए इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कॉस 0। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा, अरे रुको जाओ बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, राइट ना, और एबव लिख लो क्या है, कॉस टी प्लस, डाउनवर्ड के लिए लिखे, हाँ ए तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ई बिलो, राइट ना, परपेंडिकुलर बिलो ए कॉस 180 इक्वल टू क्यू बाई, किसी को कोई दिक्कत, ई परपेंडिकुलर एबव इंटू ए माइनस कॉस 01 हो जाएगा, कॉस 180 माइनस हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर बिलो इंटू ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई परपेंडिकुलर एबव माइनस के ई परपेंडिकुलर बिलो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ए को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा, राइट ना, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या? तो ई परपेंडिकुलर एबव, ई परपेंडिकुलर एबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात जानते हैं, अगर आपको एबव और बिलो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ ले, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। बोलो हाँ या ना, अरे क्लियर है ना, है याद रहेगी। अच्छा अच्छा, कोई आपसे पूछे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो कैसे बताओगे, अरे मेरी बात, कंटिन्यूअस होगी तो क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, राइट ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो जाकर के कंटिन्यूअस होगा, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, इनका डिफरेंस की वैल्यू 0 नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर पूछ ले कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे एक प्यारा सा एक नोट्स लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट perpendicular component of electric field will be what, discontinuous, 0 दिख रहा है आपको, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है क्या, लिखना है क्या, अरे बोलो हाँ या ना, बोलो अब समझ में आया कुछ है? हाँ? हाँ, कोई बात, इधर एरिया का डायरेक्शन, इधर एरिया का, इधर एरिया का डायरेक्शन, तो बोल दो हाँ या ना, चलें आगे आगे मूव करें क्या, आप लोग अपनी तबीयत का भी ध्यान रखो, बारिश हो गई है।
राइट ना। बारिश हो गई है तो ठंड तो बढ़ गई, ऐसी बार बार घूमते पानी बहुत ज्यादा हो, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को नहीं। एग्जाम के बाद पढ़ जाना तो 2 4 दिन बीमार क्या है, लेकिन एग्जाम, लेकिन एग्जाम तक नहीं। चलें आगे आगे मूव करें। चले गाइस आगे मूव करें। ये तो क्या था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हेडिंग डाल दो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब हमें केस की, अच्छा देखो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कौन सा इंटीग्रेशन लिए हैं, सरफेस इंटीग्रेशन। राइट ना। अगर मैं पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रल लेके, अगर पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक। राइट ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को किस डायरेक्शन से लिया, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल, राइट ना, इसके पैरेलल लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक सेगमेंट लेना होगा, एक लेंथ। ठीक है, कैसे लेंगे, हेडिंग डाल, अरे हेडिंग तो लिखो, तो लिखना है। ओके ओके गाइस, बिल्कुल पढ़ना तो बिल्कुल। ओके, हो गया जी? हो गया ना। तो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट ना। चलिए, तो हम क्या करें, एक प्लेन शीट ले ले। प्लेन शीट ले लिया। अब देखो, एक प्लेन शीट लेने के बाद हम इसमें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक डायरेक्शन से ले लें, राइट ना, इसके पैरेलल। किधर ले भाई, लो, यहाँ पे एक डायरेक्शन से मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अरे बोल दो यार, हाँ यार, हम इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, हम इसी डायरेक्शन से, ये क्या है, ये डायरेक्शन से। क्लियर है। अब देखो, इसमें हम क्या करें, एक सेगमेंट ले लें। क्या किया हमने, एक छोटा सा कट करके निकाल। क्लियर है ना। ये है, मान लो एक कोई, यही है एक, इसमें से एक छोटा सा कट करके निकाल लिया, एक सेगमेंट निकाल लिया, एक लाइन सेगमेंट, राइट ना। तो ये एबव वाला हो गया,
और ये क्या हो गया, ये बिलो हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो एबव का भी डायरेक्शन इधर है और बिलो का भी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है ना। तो अब देखना जरा। तो अब यहां से हम एक काम करें, लेंथ सेगमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा इंटीग्रल लेंगे, क्योंकि एक लाइन हमने कट किया है ना, एक लेंथ कट किया है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लें तो कितना होता है, लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक क्लोज्ड कर, ये क्लोज कर में। अरे बोल दो यार हाई आंसर कितना होता है, पढ़ा है आपने? देखो देखो देखो, मैंने प्रूफ भी कराया है, बताया भी है, बताया है भाई। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड कर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, राइट ना। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, क्लियर है क्या? चलें आगे। तो अब देखना चाहिए कौन कौन सा सरफेस लोगे, 1 2 3 और 1 2 3 है, क्लियर है। तो पहले इसके लिए देखो, एक मिनट देख लो, ये और ये लाइन एक ही डायरेक्शन में, कॉस क्या हो जाएगा, तो ई एबव ना, राइट ना, ई एबव पैरेलल, क्लियर है, इंटू एल कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो 1 दे देगा, बोल दो यार हाँ या ना। प्लस, अब मुझे एक बात बताए, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो लेंथ है 90 डिग्री, कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। ये देखना जरा, फोर्थ सेकेंड और फोर्थ वाला जो कंपोनेंट होगा ये जीरो दे देगा। कौन कौन से मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड, क्लियर है ना। प्लस जीरो प्लस के जीरो प्लस के ई पैरेलल रिलो ना गाइस, इनटू एल कॉस। अच्छा आप देखिएगा जरा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, लेंथ सेगमेंट का डायरेक्शन 180, अपोजिट है, कॉस 180, तो ई पैरेलल एबव माइनस ठीक है जी, क्लियर है ना। तो यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट, पैरेलल, will be what, parallel component of electric field will be what, continuous discontinuous, continuous, चले आगे।
चले ना, आगे आगे मूव करे ना। पोटेंशियल की देख, पोटेंशियल की बात। राइट। पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं आपसे, एक कोई राइट, ये कोई पॉइंट ए ले लिया और ये कोई पॉइंट। अच्छा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, वी ए माइनस के, वी ए माइनस के वी बी कैसे हम डिफाइन करें, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डॉट और ए टू बी, बोल दो यार, क्लियर है क्या? तो डी आर ना लिख करके यहाँ पे, क्लियर है ना? अब देखो, अगर इस लेंथ को हम श्रिंक करें, देखो इस लेंथ को हम श्रिंक करके कहाँ पे लाए, ऑन द सरफेस, तो डीएल क्या हो जाएगा, तो वी ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी बी, वी ए माइनस के वी बी इजिकल टू व्हाट, हाँ कंटिन्यूअस। तो लिखिएगा इफ पाथ, पाथ लेंथ ना, पाथ लेंथ स्ट्रिंग जीरो, देन ए, ठीक है, और ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, पोटेंशियल क्या होगी भाई, बट आपको कुछ देर पहले पता है क्या, चले आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ पता है क्या आपको, क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना, लो अभी भूल गए ना, ई परपेंडिकुलर ए above माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो, राइट ना, ई परपेंडिकुलर ए above माइनस परपेंडिकुलर इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना जल्दी भूलोगे क्या आप लोग, हाँ? नो, ई परपेंडिकुलर के above, हाँ, ई परपेंडिकुलर बिलो इक्वल टू व्हाट, बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट ना, क्योंकि ई इज इक्वल टू माइनस के डेल v का नाम सुना है, राइट ना, ई परपेंडिकुलर ए above की जगह पे माइनस के डेल v ए above लिख दूं, माइनस के डेल v, क्योंकि माइनस पहले से कॉमन रह सकता है ना, तो माइनस पहले से कॉमन, डेल बाई, अगर देखो मेरी बात, अगर प्लेन दिया है तो जेड मान लो, तो अगर एक्स वाई प्लेन की मैं बात, राइट ना, एक्स वाई प्लेन की बात करूं तो जेड क्या होगा, वेरी करेगा, जैसे मैं ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको,
राइट ना। तो इधर इधर एक्स है, वाई है, अरे देखो ये है, इधर एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो मुझे यहाँ पे निकालना होगा या यहाँ पे निकालना होगा या तो यहाँ पे निकालना होगा। तो कौन सा वेरी करेगा? जेड कंपोनेंट वेरी करेगा, एक्स वाई तो वेरी नहीं करेगा। ये बोल दो यार। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? जो वेरिएबल, राइट ना। तो डेल बाई डेल, राइट ना, एक्स वाई। तो यहाँ से क्या करेंगे? डेल बाई डेल जेड, भी एवं लिख दो क्या, माइनस के डेल बाई डेल जेड भी बिलो लिख दो क्या, इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या। तो गाइस डेल माइनस के सिग्मा बाई, क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हो, और एक बात तो समझो, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट, हाँ कहाँ पे सही लिखे ना बेटा, यहाँ पे माइनस पहले कॉमन लिखे ना, ठीक है। तो अब मुझे रोक दो पेन कुछ देर के लिए। क्या बता, डेल एबव बाई डेल जेड, ये जेड क्या था इसके रिस्पेक्ट में आप इनसे को डेरिवेट कर रहे हो, वो इसके परपेंडिकुलर टर्म से, प्लेन के परपेंडिकुलर, राइट ना। तो ये हम तो एक्स ले लिया, अभी तो जेड लिया है, हम एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं इसके, क्लियर है ना। तो एक जनरल टर्म्स लिख लेते हैं, इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल क्या होगा, डेल बाई डेल एन ई एबव, अरे बोल दो यार, हाँ, माइनस के डेल बाई माइनस के सिग्मा बाई, क्लियर है। और ये एन क्या है, हाँ, वेर एन इज नॉर्मल टू द सरफेस, वेर, अरे वेर एन इज नॉर्मल टू द, अरे बोल दो यार, हाँ सही लिखा ना, क्लियर है क्या। अब देखो देखो देखो, अगर हमें क्या निकालना हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पोटेंशियल दिया हुआ हो, रोक दे, अगर पोटेंशियल दिया हुआ हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करनी हो, इसका यूज करते हैं, राइट। अगर हम, अच्छा एक चीज और, पोटेंशियल तो आपने बोला कॉन्टिन्यूअस है, अरे रुक तो जाओ बेटा, पोटेंशियल तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन पोटेंशियल का फर्स्ट डेरिवेटिव वी का मतलब एबव है ना, वीवी का मतलब बिलो है ना। अब तो देखो भाई, पोटेंशियल तो कॉन्टिन्यूअस, लेकिन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस, क्लियर है, बातें समझ में आ रही है ना। अच्छा मुझे एक बार, सरफेस अगर कंडक्टर दे दे, मान लो सपोज करो कंडक्टर दे दो, कंडक्टर दे, एक एग्जाम्पल, कोई कंडक्टर मान लो, राइट ना, इस पे सरफेस चार्ज कितना दिया हुआ, क्यों दिया हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट ना। तो आप मुझे बताएंगे क्या क्या होगा, पोटेंशियल एबव और बिलो निकालेंगे, एबव और बिलो निकालोगे, इसकी रेडियस कितनी है, ये क्या है, कंडक्टर है। अब मुझे एक बात है, तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा, तो कैसे डिफाइन, मेरे पास एक फॉर्मूला है,
डेल भी राइट। अच्छा, आप मुझे बताएंगे एबव, एबव का मतलब पोटेंशियल आउटसाइड किससे वेरी करें? 1/r, 1/r पे। और इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल, किसी आर्बिट्री पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होती है? 1/4 पाई ये बोल दो यार, हाँ यार। और इनसाइड, इनसाइड क्या होती है? कांस्टेंट। इनसाइड क्या होती है? कांस्टेंट। भी फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर भी इनसाइड क्या होगा डियर? अरे भी इनसाइड कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? वी इनसाइड का मतलब वी बिलो ना, तो ये क्या हो जाएगा? डेल वी बिलो भाई, डेल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू माइनस की एप्सिलॉन नॉट। देखो ये टर्म 0 हो जाएगी ना, तो सिग्मा इज इक्वल टू माइनस की एप्सिलॉन नॉट डेल वी बाई डेल एन। अरे बोल दो यार, हाँ यार। अगर नॉन कंडक्टर होंगी तो इनसाइड भी लाई करेगी, वो आपको मैंने लिखवाया है, बताया भी, क्लियर है ना? तो बोल दो यार, हाँ यार। राइट ना? किसी भी सिस्टम के लिए आपको एवं पोटेंशियल आपको पता है, या कैलकुलेट करके तो डेरिवेट कर दो विद विद माइनस के एप्सिलॉन। क्लियर है ना? राइट ना? अगर आपको ये पता है निकाल सकते हैं ना सरफेस चार्ट, ठीक है ना? अगर आपको क्या डिफाइन करना हो, सरफेस चार्ट की पोटेंशियल दिया हुआ हो, सरफेस चार्ट डिफाइन करना हो, तो हम किसका यूज करेंगे? इस वाली क्वेश्चन। अगर वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी डिफाइन करना होगा, पोटेंशियल दिया हो, तो पॉइजन। क्लियर है? अभी पॉइजन इक्वेशन क्या होता है उस पर भी मैं आता हूँ, बट थोड़ा सा एक नोट करके याद है। अरे बोल दो यार, हाँ यार। सरफेस चार्ट, सरफेस चार्ट डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय, कैलकुलेटेड बाय बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन, यही बात है समझ में। अरे ई परपेंडिकुलर एबव माइनस टी परपेंडिकुलर बिलो इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ये भी बाउंड्री कंडीशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट ना? और वी एबव माइनस के वी डेल बाय डेल एन ऑफ वी एबव माइनस के डेल बाय डेल एन ऑफ वी बिलो इज इक्वल टू, यहाँ तक ना कंडक्टर होगा, कंडक्टर के लिए डायरेक्ट आपको ये वाला था, ठीक है? और किसी को कोई दिक्कत? एंड वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी चार्ज, एंड वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी is calculated by Poisson equation.
ठीक है, क्लियर है? तो अब आपने क्या क्या देखा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सारी चीजें कोशिश करना चाहेंगे। चलिए एक कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो करनी है। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ऑफ a spherical conductor of radius a is placed in a uniform in a uniform electric field. Uniform electric field. E naught. The potential at the point at the point yeah theta for r is greater than a c is greater e naught equal cos theta by r square, where r is the distance from origin from O of a sphere, origin of a sphere, and theta is the angle max with z axis. Z axis. Then charge density at theta is equal. Epsilon naught E naught by root 3.
बना ये है Z एक्सिस है, ठीक है, और ये आर पे R20 है, और ये एंगल थीटा है, तो 20 R थीटा ये दिया हुआ ना। तो क्या डिफाइन करना है जी, चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है, राइट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर, क्लियर है ना। और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, क्लियर है ना। तो चलिए इधर दिखाएं आपको, हो गया, तो ठीक हो गया, हो गया, फिगर भी हो गया। चीजें कैलकुलेट, अपना दिमाग 2 मिनट चलाएं आप। हो गया ना। देखो ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, प्रॉब्लम ये दिया हुआ है, ये क्या है, कंडक्टर आउटसाइड दिया हुआ है पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल R इज ग्रेटर देन, मतलब जो इसकी रेडियस है, रेडियस के बियॉन्ड मतलब आउटसाइड ऑफ द स्फीयर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल जो दिया हुआ है, राइट ना। इनसाइड इसलिए नहीं दिया कि इनसाइड का कोई नीड ही नहीं पड़ेगा, राइट ना। तो क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, डेल बाई डेल आर ही, ये माइनस के डेल बाई डेल आर ही इक्वल टू माइनस के सिग्मा बाई या प्लस के सिग्मा बाई, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बिकॉज टेंशन इज कांस्टेंट, क्लियर है। सिग्मा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल आर ऑफ जी एवर, ठीक है ना, माइनस का एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल आर ऑफ जी, बस निकाल लो यार, अब क्या ये भी कितना दिया हुआ, भी या फाई, फाई आर थीटा माइनस के ई नॉट आर कॉस थीटा प्लस ई नॉट ए क्यू बाई आर स्क्वायर, यही है ना।
तो सिग्मा, ये सिग्मा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल आर ऑफ जी एबव। अच्छा, सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ना, मेरी बात ध्यान से सुनना सर। सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम आर की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे? ए, क्योंकि हमें सरफेस तक ही जाना है ना भाई। अरे बोल दो यार, तो आर की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे? ए। कब कंसिडर करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट कर लेने के बाद। क्लियर है ना? तो अब देखना जरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देख, माइनस की अपसाइलन डेल बाय डेल है, ये तो जीरो दे देगा, माइनस ई नॉट कॉस थीटा माइनस के 2 बाई आर एक। ये मिलेगा ना, नॉट एक। ठीक है जी। अरे कहाँ पे? हाँ माइनस हो जाएगा ना, माइनस एट आर इज इक्वल टू ए, थीटा इज इक्वल टू 30 ये ना। तो माइनस के एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस 30 माइनस के, तो आर की जगह पे क्या लिख लेंगे? एक ई नॉट एक कॉस 30, एक कैंसिल आउट, ये माइनस होगा, और माइनस ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 + 1 देखो, माइनस ई नॉट कॉस थीटा माइनस के 2 ई नॉट कॉस, तो माइनस के 3 ई नॉट कॉस 30 कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 ई नॉट कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी? और अपसाइलन नॉट भी तो आ जाएगा यहाँ से, देखो अपसाइलन नॉट तो छूट रहा है ना। अपसाइलन नॉट ई नॉट अंडर रूट 3/2, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 √3 ई नॉट अपसाइलन नॉट, क्लियर है? ई नॉट बाई ये आएगा क्या आंसर? तो आंसर मैच कर रहा है क्या? हाँ, नहीं है? ठीक है, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन से। चले आगे, हेडिंग डाल दो, वाई कैन वाई कैन
चल के बारे में बातें चल रही थी भाई, पॉइजन इक्वेशंस के बारे में, राइट ना। तो गाइज पॉइजन इक्वेशन की बात करें हम, तो अच्छा आपने ये चीजें जानते हो क्या? E इज इक्वल टू माइनस के डेल, बोल दो। और आप ये भी जानते हो E वेक्टर डेल डॉट ई डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, ये कितना होता है? 2/ε0 बोल रहे हैं यार, राइट ना। मेरा मन ये कर रहा है कि यहाँ पे वेक्टर ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर, वेक्टर ई की वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस के डेल डेल भी, राइट ना। तो माइनस पहले ले लें, तो वेक्टर डेल डॉट वेक्टर डेल इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, तो डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर भी, ये निगेटिव साइन इधर ले लें क्या, माइनस के रो बाई एप्सिलॉन, डेल स्क्वायर भी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के रो बाई एप्सिलॉन, डेल स्क्वायर भी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के रो बाई एप्सिलॉन। क्लियर है क्या? तो दिस इक्वेशन इज नोन एज व्हाट, राइट ना। अगर मैं बोल दूं इफ फ्री चार्ज रीजन की बात कर लो, फ्री चार्ज रीजन में हम पोटेंशियल डिफाइन करने हैं, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? इफ रो इज इक्वल टू 0 देन डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू, इस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? ठीक है, चलिए कुछ और भी बातें करें। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ ले, बिल्कुल पूछना बनता है, तब तक क्वेश्चन, तब तक कैसे होता है? ठीक है, कंसीडर टू पैरेलल कंडक्टर, कंसीडर टू पैरेलल कंडक्टर as shown in figure, as shown in figure, where v is equal to 0, at where v is equal to 0 at
and G is equal to 100 at Z is equal to D. Assuming the region between the plane is charge charge find potential and electric field in free find potential find potential and electric field in free फ्री रीजन में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या करना है डिफाइन कर फिगर बनाए हाँ तो इसके कंप्लेंट राइट इधर कोई एक्सेस एक्स है वाई एक्सिस है जेड एक्सिस से है ये आपको कौन से एक्सिस है ये यहाँ पे जेड इजिकल टू जीरो पे जेड इजिकल टू जीरो पे ई की वैल्यू कितना दिया हुआ है जेड इजिकल टू ई की वैल्यू कितना दिया हुआ है हाँ देखो मेरी बात जेड इजिकल टू डी पे डी की वैल्यू कितना दिया हुआ 100 राइट ना जेड इजिकल टू मैंने बोल दिया डी पे डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 क्या पूछा है दिया क्या पूछा है giving the region between the plate charge pressure find the potential and electric राइट ना तो फ्री रीजन में पहले पोटेंशियल डिफाइन कर क्लियर है क्या फिर उसके बाद क्या पूछ लिया आपसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफाइन करो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करो तो फ्री फॉर फ्री रीजन में ठीक है चलिए कीजिए कीजिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको राइट ना क्वेश्चन समझ में आया ओके फिर बताएं सर
डेल स्क्वायर वी की वैल्यू क्या होगी, पर इंटीग्रेट कर तो क्या होगा, मतलब डेल टू वी बाई डेल जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना है, एक बार इंटीग्रेट कर, डेल वी बाई डेल जेड से सम कांस्टेंट, राइट ना, एक बार और इंटीग्रेट करो तो v इज इक्वल टू का इंटीग्रेशन ए जेड हो जाएगा प्लस के बी वेर ए एंड बी आर सम कांस्टेंट, आर्बिट्री हमें ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें डिफाइन करना पड़ेगा, राइट ना, हम इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं जानते हैं, हमने खुद से लिया, इस कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन, राइट ना, ना if v is equal to 0, if z is equal to 0, z is equal to 0, तो v की वैल्यू कितना है, दिया हुआ है v is equal to 0, z is equal to 0 पे v की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, राइट ना, क्लियर है क्या, तो b की इसलिए b की वैल्यू क्या होगी, राइट ना, if z is equal to d, z is equal to d, v is equal to कितना, राइट ना, तो 100 is equal to a b, this implies a is equal to कितना हो जाएगा भाई, 100 बाई, आपने क्या डिफाइन कर लिया, ए और बी, ए और बी, ए भी डिफाइन कर लिया, बी भी डिफाइन कर लिया, आपकी पोटेंशियल का फॉर्मूला कौन सा, ये दिस इज इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, हां फ्रॉम v इज इक्वल टू ए क्या मतलब, बोल दो भाई, और ई इज इक्वल टू क्या हो, डेल ई इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ डायरेक्ट, क्लियर हो गया, किसी कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन और पूछ लूं आप लोग, क्वेश्चन और पूछे आपसे, consider two concentric spherical conducting cells, two concentric spherical conducting cell, conducting cell at the origin, the radius of inner cell is RA naught, RA, and outer cell is R,
चार डेंसिटी, चार डेंसिटी rho is equal to 0, r is greater than r, but less than r, c is equal to 0, or we find potential in and also find electric and also find electric, चलिए और दे दिया प्रकाश की गति को कीजिए जरा, नहीं तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर कोई थियरी पढ़ते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो एक आइडिया मिल जाता है कि इस इक्वेशन को कैसे हैंडल करेंगे, इस फार्मूले को कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज करेंगे। ओके, तो आपके पास थियरी भी ये प्रॉब्लम भी है।
नहीं आ रही। नहीं आ रही है क्या बेटा? हाँ हाँ, ओके ओके। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि एक देखो, एक कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल है, राइट ना? तो एक रेडियस आर ए है और दूसरे का रेडियस आर बी है। आर इज इक्वल टू आर ए पे भी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राउंडेड कर दिया, जीरो तो होगा ही। आर इज इक्वल टू, नाउ नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करूं आर इज इक्वल टू आर बी पे पोटेंशियल कितनी है? वी नॉट। यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है? वी इज इक्वल टू वी नॉट। क्लियर है? और आर इज ग्रेटर देन ए, आर इज ग्रेटर देन आर ए बट लेस देन आर बी पे रो की वैल्यू क्या है? जीरो। तो ये फ्री चार्ज रीजन है ना, चार्ज फ्री रीजन है ना, ये क्या है? दिस इज द फ्री चार्ज। पोटेंशियल डिफाइन करने है, बोल दो यार भाई। तो डेल स्क्वायर वी, ठीक है, डेल स्क्वायर का मतलब 1 आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, बोल दो डेल स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, और इंटू वी। हाँ हाँ, तो डेल बाई डेल आर तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं बातें बनी क्या? ये मैंने बताया भी हूँ आपको, अगर वो चीजें याद होगी तो लिख लोगे डायरेक्ट, ठीक है। तो अब देखो, ये जीरो की इधर भेज दे क्या? 1/r, तो इसलिए डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू, क्लियर? एक बार इसको इंटीग्रेट कर, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा? आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर इज सम कांस्टेंट सी, राइट ना? तो डेल वी बाई डेल आर, डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको एक इधर ए बाई आर स्क्वायर, तो एक बार और इंटीग्रेट कर दो, तो v इज इक्वल टू ए बाई आर प्लस, हाँ माइनस लगेगा, माइनस के ए बाई आर प्लस के, ये आपका इक्वेशन, ये आपका क्वेश्चन। अब पोटेंशियल पूछ रहा है, ए और बी की वैल्यू निकाल करके रख लो, कंडीशन से ही रखेंगे। तो देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू जीरो एट r इज इक्वल टू 1, राइट ना? तो जीरो इज इक्वल टू माइनस के ए बाई आर की जगह पे आर ए प्लस के बी, क्लियर है? दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू ए बाई आर, v इज इक्वल टू ए बाई, ठीक है ना? नाउ v इज इक्वल टू वी नॉट पे, v इज इक्वल टू वी नॉट, r इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन वन, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर बी, बी की वैल्यू क्या है? ए बाई आर बी, देखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस ए आ जाओ या प्लस के ए दे दो, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? आर ए
आरबी, आरबी से देखो आरबी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ से आरबी माइनस से आ रही, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू निकालनी है ना हमें फाइनली। तो ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए इक्वल टू वी नॉट आर ए आर बी अपान आर बी माइनस का आर बी माइनस की कह रहे। सो आपकी ए की वैल्यू निकल गई। हाँ हाँ, तो ए की वैल्यू निकल गई। ए की जगह बी की यहाँ पे बी की वैल्यू निकल जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूं, तो ए की वैल्यू इसलिए बी इक्वल ए बाई आर। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू वी नॉट आर ए आर बी, वी नॉट आर ए अपान आर बी माइनस आर ए। तो वी नॉट आर बी अपान, इत्मीनान से करोगे ना, ठीक से करोगे वो सारी। दिस इज योर, हाँ, तो दिस इज योर बी, इसलिए बी इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर प्लस के बी। क्लियर है क्या। तो ए की वैल्यू माइनस के, ए की वैल्यू कितना, माइनस के वी नॉट आर ए आर बी बाई आर, और आर बी माइनस के आर ए, यही है क्या, प्लस वी नॉट आर बी माइनस आर ए। रहने दो, क्या ही करते हैं, होगी हमारी पोटेंशियल ना ना, ज्यादा से ज्यादा एक तो आर बी नॉट आर बी कॉमन लोगे फिर क्या ही है, भैया ठीक है ना। क्लियर है। अब नेक्स्ट वन क्या पूछा था आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो इसलिए E इज इक्वल टू माइनस के डेल V। अरे मेरी बात तो सुन लो बेटा, ये दिस वाली टर्म तो कांस्टेंट टर्म है ना, ये V नॉट कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट है, रेडियस है ये भी कांस्टेंट, ये आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो माइनस वन बाई आर स्क्वायर माइनस वन प्लस होता है। तो E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस वन बाई आर स्क्वायर V नॉट आर ए आर बी अपान आर बी माइनस आर। खत्म हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइसन इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन के भी यहाँ पे जो क्वेश्चन था, अब इसमें तीन टॉपिक और बच रहा है। एक है आपका मल्टीपल एक्सटेंशन, उसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ फिजिक्स, और उसके बाद हम बात कर लेंगे डायरेक्ट, राइट ना। तो इलेक्ट्रोस्टेट आपका, उसके बाद मैग्नेटोस्टेट, और वो बहुत वो आपने देखा था क्वांटम की जो मैंने बात किया था, शुरू में बेस बनाने में टाइम लगा, आगे इस चीजें में राइट ना।
घबराने की बात नहीं आए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों की न्यूक्लियर की भी क्लास है। ओके गाइज, सो लोग पढ़ाई कीजिए।